हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 2023। दोस्तों, ये पिछले साल का पेपर है। 825 FD है जो दोस्तों पिछले साल का सामाजिक विज्ञान दोस्तों है ये। इसमें दोस्तों आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये सब आप सामान्य निर्देश देख लीजिए। दोस्तों, सीधा हम अपने प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है निरंकुशवाद का तात्पर्य है। दोस्तों, इसमें हम आपको बस प्रश्न बताएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसपे सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। या डी, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है उदारवाद से तात्पर्य है निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समझ समानता, या फिर डी, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायल। चौथा प्रश्न है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या महात्मा गांधी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। 1920, 1919, 1922 या 1929। अब दोस्तों छठा प्रश्न है विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक शासन। सातवां प्रश्न, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अल्पसंख्यकों की भाषा, इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रांतीय विधायिका में। नौवां प्रश्न है दोस्तों, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई 1920 में, 1914 में, 1908 में, 1915 में। सॉरी दोस्तों, 1920 में, 2014 में, 2008 में या 2015 में। 10वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। 6, 7, 8, 9। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। 95%, 96%, 97.5% या 98%। 13वां प्रश्न है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई या अगस्त, सितंबर। 14वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। कागज उद्योग, चीनी उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। 16वां प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2006, फरवरी 2005। 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। वर्ष 1991 या 1989 या 95, 1995 या 1960 या सॉरी दोस्तों या 1960। 18वां प्रश्न है दोस्तों, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। 19वां प्रश्न है दोस्तों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार। 20वां प्रश्न है दोस्तों, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर या फिर 100 जीवित बच्चों पर। दोस्तों, ये आपके एक नंबर के थे। अब दोस्तों आपको पेपर में इंग्लिश में भी देगा, ये देख लीजिए, इसी का ये इंग्लिश है, इंग्लिश वर्जन इसी का। ये दोस्तों इधर देखिए। अब दोस्तों आपका खंडवा दोस्तों अब आपका ये रहा वर्णनात्मक है दोस्तों प्रश्न। उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए।
अथवा करके देगा दोस्तों। 4 नंबर कहेगा पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा असहयोग आंदोलन के कारण अथवा उसके प्रभाव को उल्लेख कीजिए। कोई ये करना है, ये रहा इंग्लिश में। दूसरा दोस्तों, गरीबों और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। या फिर लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख करें। ये इंग्लिश में दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। अथवा यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसी होगी? ये भी दोस्तों 4 नंबर का। चौथा है दोस्तों, वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। या फिर भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य? भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। अब दोस्तों आपके दीर्घ प्रश्न आ गए, उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 6 नंबर का रहेगा। पांचवा है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। या अथवा ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख करें। ब्रेटन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। अब दोस्तों छठा है दोस्तों, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। दोस्तों इंग्लिश। सातवां प्रश्न दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों के उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अथवा उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए दोस्तों, इसकी इंग्लिश। आठवां प्रश्न है दोस्तों, भूमि किस प्रकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। अथवा जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों आपके मानचित्र आएंगे। मानचित्र निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। 9वां दोस्तों, का के लिए पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके दिया। वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ है दोस्तों। सत्याग्रह हुआ दोस्तों, ये आपका 1/2 + 1/2। आप वो जो स्थान रहेगा उसको लिखना भी रहेगा दोस्तों। वो आपको मतलब ऐसे गोला करके मानचित्र में करना रहेगा। अगर दोस्तों आपको मानचित्र नहीं भरना आता है तो कमेंट कीजिए, हम वो भी आपको सिखा देंगे। दूसरा है दोस्तों, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई। ये दोस्तों अब इंग्लिश में। और दोस्तों ये आपको नहीं करना रहेगा, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में, जो बच्चों अंधे नहीं होते उनके लिए होता है ये, बस आपको ये करना रहेगा। अब दोस्तों आगे दोस्तों उसका इंग्लिश हो गया। अब देखिए, ये आपके लिए दिए गए भारत मानचित्र को दर्शाइए। कहा है दोस्तों 9वें का, पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। महाराष्ट्र का राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम सहित। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। इस प्रदेश का एक 10 लाखी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। और दोस्तों ये हो गया इंग्लिश। और ये दोस्तों केवल अंधे लोगों के लिए है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, आपका पेपर यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।